ये उनकी संस्कृति है। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, लेकिन क्या पढ़ा है वो तो अखिलेश जी ही जान सकते हैं। उत्तर प्रदेश सभ्यता का प्रदेश है, रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है। उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन उनकी पारिवारिक भाषा है वो, तो उस हिसाब से वो बात कर सकते हैं। क्या ना जी। जिन लोगों ने टोटी चुराई है वह देश की जनता का आदर क्या करेंगे, माँ बहनों का आदर क्या करेंगे, उनकी सभ्यता में ही है। ए पुलिस वाले, उनकी भाई बहन, उनके परिवार का कोई इस क्षेत्र में आना नहीं चाहता। हमारा किसान का अगर कोई बेटा सैनिक बनता है तो हम गर्व से कहते हैं देश का प्रहरी बन के सेवा कर रहा है, वह मेरा भाई है, आपका भाई है, किसी माँ का लाल है। तो इस तरह से देश के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है और देश समझ रहा है। नौजवानों के साथ अपमान हो रहा है, पुलिस वाले, ये आपकी शैली है, ये संस्कृति है, इसका जनता जवाब देने वाली। जनता जवाब देवे तो कह रहे 405 इस बार हमारे। 405 ये तो 10 मार्च को पता चल जाएगा वो कहाँ है, किस हाशिए में है। बिजली नहीं दे पाए अपने 5 साल की सरकार में। उनको 5 साल की सरकार मिली थी ना, तब क्यों नहीं दे पाए मुफ्त? तब उन्होंने बिजली का बिल कहाँ तक पहुँचाया था? इस सरकार में बिजली का बिल नहीं बढ़ा है, ये उनको जानना चाहिए। हम मुफ्त की बात नहीं करते, लेकिन हाँ 24 घंटे बिजली देने की बात करी थी योगी जी ने, तो उन्होंने दी है। लड़का हूँ, आप महिलाओं से जाकर के पूछ सकते हैं महिलाएं किसके राज्य में सुरक्षित रहती हैं। आज की डेट में हमारी महिलाएं किसी भी धर्म की हों, मुस्लिम महिलाएं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अत्याचार से मुक्त हुई हैं। 3 तलाक का प्रकरण हो। नमस्कार दोस्तों, मैं विमल त्यागी आप सभी का यूथ मीडिया टीवी पर स्वागत करता हूं। यूथ मीडिया टीवी की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। आज लखीमपुर में हम मौजूद हैं। लखीमपुर की जनता हमारे साथ है, इनसे चर्चा करेंगे कि लखीमपुर का चुनावी माहौल क्या है। लखीमपुर पिछले साल काफ़ी चर्चा में रहा। कहा गया कि यहाँ के किसान नाराज हैं बीजेपी से, लेकिन जनता इस बार क्या देख रही है, क्या सोच रही है, लखीमपुर की जनता से चर्चा करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? आशु मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल लखीमपुर से, आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए लखीमपुर का माहौल, लखीमपुर एक उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा जनपद है। तराई क्षेत्र में आता है और यहाँ के किसानों में इस तरह का कोई नाराजगी का वातावरण तो नहीं आता है। रहा बात आप करें पिछले साल की जो घटना है, तो उसको लोग इस तरह से देखते होंगे क्योंकि यहाँ की घटना यहाँ के किसानों के द्वारा नहीं थी। यह घटना एक सोची समझी रणनीति थी, जो किसान के रूप में आताताई थे, प्रदर्शन करने वाले थे। एक तरह से कह सकते हैं आतंकवादी की कोई जात नहीं होती है, किसी धर्म का नहीं होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। तो उसी तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया और यहाँ का किसान बहुत समृद्धशाली, बहुत सीधा साधा है, बहुत सुलझा हुआ है। और लखीमपुर जनपद में कभी भी इस तरह की ऐसी घटना नहीं हुई। और जब बाहरी लोग कहीं पर आकर के इंटरनल दखल देते हैं तो ऐसी घटनाएं कभी कभी दुर्भाग्य। कह रहे हैं कि लखीमपुर का किसान इस बार नाराज है, भाजपा को तो वोट करने वाला है ही नहीं। ये तो लोगों को गलत है। वोट लोग विकास के नाम पर देते हैं, वोट के नाम पर कि समाज को मिला क्या है, किसी दल की बात यहाँ नहीं हो रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि समाज को सुरक्षा मिली है, माँ बहनों को सुरक्षा मिली है। मेरे जनपद में कई चीनी मिले हैं। किसान आता था रात में गन्ना लेकर के, उसे अगर पेमेंट मिला और शायद 40-45 किलोमीटर अपने गांव तक जाना होता था, पता चलता था उसका पैसा छिन गया। रास्ते में आया उसका ट्रैक्टर से बैटरा, रात में पता चला सो गया, बैटरा खुल गया। तो कानून की व्यवस्था ठीक हुई है, सुरक्षा की दृष्टि से महिलाएं बहनें सुरक्षित दिख रही हैं। एक अच्छा सा वातावरण है, देश सुरक्षा को अपनी महसूस कर रहा है, चारों तरफ से सरहदें मजबूत हुई हैं। तो पढ़ा लिखा इंसान है, समझदार इंसान है और बहुत दिन देश ने दूसरी दास्ता झेली है। अब नौजवान भी जाग चुका है, एक नई पीढ़ी नई दिशा में करवट ले रही है। क्या लग रहा है इस बार योगी जी हैं या अखिलेश जी है? कुछ लोग कह रहे हैं अखिलेश जी आ रहे हैं, युवा तो अखिलेश जी के साथ चल रहा है इस बार। ये लोगों का वातावरण बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। युवा हमें लग रहा है इस देश में राष्ट्र हित में है। वह देख रहा है अगर मेरा मोहल्ला सुरक्षित है, लखीमपुर सुरक्षित है, तो प्रदेश सुरक्षित होगा, जिला सुरक्षित होगा। तो इस तरह से लोग सुरक्षित वातावरण में जीना चाहते हैं। इसके पहले भी लोगों ने, पिछली सरकारों में एक उत्सव होता था, मेडिकल कॉलेज सफाई को मिलता था, सारे विकास सफाई में आते थे, 24 घंटे बिजली सफाई में आती थी। ठंड कड़कती जब पड़ती थी, जब यहाँ का गरीब मर रहा होता था, तब वहाँ पर विस्की और रम के साथ सफाई में उत्सव मनाया जाता था। आज क्या हो रहा है, ये अंतर आपको दिखाई दे रहा है। देव दीपावली मनाई जा रही है अयोध्या में, कॉरिडोर बन रहा है काशी का। भारत एक श्रेष्ठतम ऊंचाई को छू रहा है और एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है लगातार। आपका क्या नाम हो गया भैया? सौरभ त्रिवेदी। सौरभ त्रिवेदी जी, इस बार क्या है, युवाओं के मुद्दे क्या है, युवा किसको देख रहा है इस बार?
देखिए युवा पूरी तरीके से देश को देख रहा है और जिस तरीके से योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में रोजगारों का वितरण किया, इसके अलावा सभी बेरोजगार भाइयों को अभी छात्रों को टैबलेट लैपटॉप की सुविधा दी। इसके अलावा मल्टीनेशनल कॉरपोरेट सेक्टर में आपने देखा होगा बहुतायत जॉब युवाओं को प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की हमारी एक परंपरा थी कि इसके पहले जब सपा बसपा की सरकारें हुआ करती थी तो नौकरी के बदले पैसे देने पड़ते थे, और इस बार आप किसी भी एक भी लाभार्थी से आप जाकर के पूछ सकते हैं, बिना किसी के एक पैसे के लेन देन के फ्रेश भर्तियां हुई हैं सारी। और यूथ यही चाहता है, टैलेंट हमेशा यही चाहता है कि उसको उसका अधिकार मिले, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हुआ है। सक्सेना जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल, योगी जी या अखिलेश जी? योगी जी अनडाउटेड, क्योंकि योगी जी ने पिछले 5 साल में देश में, अपने पूरे प्रदेश में सुरक्षा का माहौल दिया है। बहुत सारी अनेक योजना भी, आप किसान की बात कर रहे थे, किसानों के मामले में भी अगर देखें तो किसान सम्मान निधि अगर दी है तो इसी सरकार ने दी है। यूरिया अगर आराम से मिल रही है, बिना किसी क्राइसिस के मिल रही है, तो इसी सरकार में मिल रही है। तो किसान अनडाउटेड, किसान भी भाजपा के साथ है। युवाओं को किसानों पर तो गाड़ी चढ़वा देते हैं। कोई गाड़ी अड़ी नहीं, वो किसान नहीं थे, वो किसान के भेष में दूसरे बहरूपिये थे, वो इस जनपद के लोग ही नहीं थे। जो इस जनपद के लोग नहीं थे, वो उनकी टी शर्ट पे भिंडरवाला तक के पोस्टर बने थे, तो कैसे यहाँ के थे? भिंडरवाला लखीमपुर में तो नहीं हो सकता। ये विषय है जांच का, और हमें लगता है सरकार जांच भी कर रही होगी। ये बताइए, क्या लगता है इस बार लखीमपुर की जो घटना हुई थी वो इस चुनाव में मुद्दा बन पाएगी? लोग उसको याद कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे तो विरोध में चले गए, बीजेपी से नाराज है। नहीं, वो बिल्कुल मुद्दा नहीं बनेगी। वो मुद्दा सिर्फ विरोधियों के लिए होगी। हमें नहीं लगता यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराज होगा, क्योंकि इस सरकार ने सुरक्षा दी है। सपा की सुरक्षा आप देख चुके हैं। अभी तक सपा की सरकार होती थी, रात में निकलना मुश्किल होता था बहनों का। सपा की सरकार में बिजली कितनी मिलती थी? मुश्किल से 6 दिन सुबह और 6 दिन रात में मिलती थी, वो भी 2, 3, 4 घंटे। आज 22 घंटे 23 घंटे लाइट आ रही है। गाँव में जो किसान है वो रात में जब जाता था तो उसको बत्ती जलानी पड़ती थी, डिबिया जलाता था। आज शायद डिबिया सब भूल गए हैं। वहाँ गांव में भी 20 घंटे 24 घंटे में 20 घंटे 18 घंटे बिजली आ रही है। तो किसान को वो चाहिए, ना कि इस तरीके के रूमर्स में आकर के वोट। 300 यूनिट बिजली तो अखिलेश जी भी फ्री देने की बात कर जो रहे हैं। बिजली नहीं दे पाए अपने 5 साल की सरकार में, उनको 5 साल की सरकार मिली थी ना, तब क्यों नहीं दे पाए मुफ्त? तब उन्होंने बिजली का बिल कहाँ तक पहुँचाया था? इस सरकार में बिजली का बिल नहीं बढ़ा है, ये उनको जानना चाहिए। हम मुफ्त की बात नहीं करते, लेकिन हाँ 24 घंटे बिजली देने की बात करी थी योगी जी ने, तो उन्होंने दी है। इन्होंने कब दी? 5 साल इनके पास थी, और इन्होंने तो इनके चीनी मिलों का भुगतान तक नहीं करा पाते थे। कोई एक सीजन का भुगतान अगले सीजन में होता था। आज 15-15 दिन में किसानों को भुगतान मिल रहा है। किसान उनके साथ रहेगा जो उनको भुगतान देगा गन्ने का, ना कि उनके साथ जो खाली ये रूमर्स फैला करके लोगों को भ्रमित करने का काम करेगा। क्या नाम हो गया भैया? हरीश बीडीसी। हरीश, क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल? भाजपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी। क्यों जीतेगी भाजपा? योगी क्या जी काम किया है? योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे लिए, कि मैं भी योगी जी का बढ़िया संबंध रखता हूँ। योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। हमारे घर में 8 परिवार के लोग हैं। हमारे वहाँ खेती पाती नहीं है हमारे घर में। हमको 10 किलो राशन मिल रहा है फ्री, और अच्छा काम कर रहे हैं। बत्ती भी हमारे वहाँ आ रही है 24 घंटे। मतलब पहले गर्मियों में आती थी, जाड़े में भी आती थी, 12 बार 4-5 घंटे नहीं आती थी। अब मान के चलो 1-2 घंटे नहीं आती है बत्ती। फिलहाल बत्ती आती है। मतलब योगी जी ने काम किया है। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं बताऊं, अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो गांव में पहले तो आप किसी से पूछ सकते हैं, हफ्ते वाइज लाइट आती थी कि दिन का हफ्ता है कि रात का हफ्ता है। दिन का हफ्ता है तो दिन में 4 से 6 घंटे लाइट, और रात का हफ्ता है तो रात में 2 से 3 घंटे लाइट। इसके अलावा जब गाँव में कभी ट्रांसफार्मर या बिजली की खराबी आती थी तो गाँव के लोग, हम लोग 1000-1500 रुपए लेकर के जब जाते थे बिजली हाउस में, तब भाई साहब ट्रांसफार्मर मिलता था। बिजली देने की बात तो तब है यार, दोगे कितनी? जी, ये बताइए, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार होती तो 1 साल में राम मंदिर हम बनवाए थे। राम मंदिर आस्था का मामला है, इसको राजनीति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और रही बात, सभी दलों को मौका मिला है, राजनीति लोगों ने की है। 5 साल 500 वर्ष भगवान तंबू में रहे हैं। आज बाहर निकाल के अगर कोई लाया है तो कथनी और करनी में अगर कोई पार्टी अगर कहती है अंतर नहीं, तो वह सब जनमानस को दिखाई दे रहा भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। और मुझे तो अच्छे तरीके से याद है, जब योगी जी बने तुरंत क्रांतिकारी रूप से हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने कदम उठाए, एंटी रोमियो स्क्वाड, और इसके अलावा 10-90 को उन्होंने मजबूत करा। महिला शक्ति केंद्र हर थाने में आपको मिलेंगे।
तो कहीं ना कहीं महिलाओं का सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड पे महिला को मुखिया माना गया, यानी कि मात्र सत्तात्मक एक व्यवस्था को योगी जी ने लाने का प्रयास किया। और इसके अलावा मैं तो खैर लड़का हूं, आप महिलाओं से जाकर के पूछ सकते हैं महिलाएं किसके राज्य में सुरक्षित रहती हैं। आज की डेट में हमारी महिलाएं किसी भी धर्म की हों, मुस्लिम महिलाएं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अत्याचार से मुक्त हुई हैं। 3 तलाक का प्रकरण हो, चाहे अन्य महिलाएं हों, जहां पे मुझे लगता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर बाहुबली लोग गलत काम करते थे। मैं तो समाजवादी पार्टी के यार मंत्री की बात कर रहा हूं, राम मूर्ति वर्मा, गायत्री प्रजापति जैसे लोग कितने कांड करके बैठे हैं। तो ऐसे लोगों को अगर सत्ता मिलेगी जो खुद दुराचार करते हैं, तो वो माताओं बहनों को सुरक्षा देंगे या वो खुद उस तरीके के काम करेंगे? कह रहे हैं हमारे राज्य में महिला सुरक्षित है, इस राज्य में कहने को कोई कुछ भी कह सकता है। अब लोग तो कहते हैं फीता काट रहे थे, सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की थी, मुसलमानों के हिसाब से आदम जी ने की थी, लेकिन फीता काट रहे हैं तो मतलब ये तो है कि अखिलेश जी ने ही भाई ब्रह्मांड की रचना की होगी। ऐसा तो कुछ नहीं है, बोलने को तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। भाई साहब क्या नाम हो गया भैया आपका? ऋषभ पांडे। पांडे जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल? बीजेपी की है। बीजेपी की है? क्यों है बीजेपी की? विकास किया है बीजेपी ने। क्या विकास किया है, कुछ बताइए तो सही। मेडिकल कॉलेज लखीमपुर में मिला है पहली बार। इतनी सरकारें रही, किसी ने नहीं दिया। अगर मेडिकल कॉलेज दिया है तो वह भाजपा सरकार है। श्रीनगर में ITI कॉलेज बन रहा है जी। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके अंदर विकास तो हुआ नहीं, सारा विकास तो अखिलेश जी ने किया, योगी जी तो फीता काट गए। नहीं, उनको नहीं लगता विकास, जनता को विकास लगता है। आप अगर जाइए तो जनता में पूछे, जनता को लगता है विकास 5 साल में जो हुआ है वो 50 साल में विकास नहीं हुआ है। जनता विकास के नाम पे वोट किएगी। अब जनता बेवकूफ़ नहीं है जिसको आप बेवकूफ़ बनाएं। तो महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो महिला सुरक्षित है जी हैं, इस सरकार में? बिल्कुल हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अखिलेश जी के राज में नहीं, अखिलेश में नहीं, अखिलेश तो कहने के लिए हैं खाली, उनको सपने आते हैं और सपने 10 मार्च तक आएंगे, 10 मार्च को चले जाएंगे।